अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैथ सेकंड का चैप्टर इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात। अब इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात हैं नुक्ता, खत और मुस्तवी यानी बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। अब बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से हैं? पॉइंट यानी नुक्ता, लाइन यानी खत और प्लेन यानी मुस्तवी। तो इन नुक्ता, खत और मुस्तवी ज्योमेट्री में नुक्ता, खत और मुस्तवी इनकी हम तारीफ नहीं कर सकते। जैसे कि अलजबरा में आदात की तारीफ नहीं कर सकते, इसी तरह से ज्योमेट्री में नुक्ता, खत और मुस्तवी की तारीफ नहीं की जा सकती। सिर्फ इनका हम तस्वुर कर सकते हैं। जैसे नुक्ते का तस्वुर के लिए पेंसिल की नोक, पेंसिल का नोक जो पॉइंट है वो नुक्ते को जाहिर करती है। सुई की नोक जो पॉइंट है, सुई के पॉइंट, तो वो भी नुक्ते को जाहिर करती है। इसी तरह से चौक स्टिक की मदद से या मार्कर की मदद से ब्लैक बोर्ड पर बनाया गया निशान नुक्ते को जाहिर करता है। और खत और मुस्तवी जो है वो नुकात के सेट हैं। खत और मुस्तवी नुकात के सेट हैं। और खत आपको याद रखना है, जब भी लफ्ज खत आया तो आपको खत मुस्तकीम ही तस्वुर करना है। ठीक है, लिखेंगे जिस तरह हम आदात की तारीफ नहीं कर सकते, उसी तरह नुक्ता, खत और मुस्तवी की तारीफ नहीं की जा सकती। ये इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात हैं। खत और मुस्तवी नुकात के सेट हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है नुक्तों के मुहद्दिद और फासला। नुक्तों के मुहद्दिद और फासला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस यानी नुक्तों के मुहद्दिद और फासला। अब देखिए नुकात के मुहद्दिद क्या होते हैं, किसे कहते हैं नुकात के मुहद्दिद। इसके लिए हम एक अददी खत बनाएंगे।
अददी खत पर अदद लीजिए। सेंटर में आप 0 लेंगे, 0। राइट हैंड साइड में यानी दाईं तरफ मुस्बित आदाद 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पर 0 के बाईं तरफ मनफी आदाद होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है। अब हम इन आदाद को फर्ज करो यहाँ पर नुकात ले लेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसको ओ नाम दे देंगे 0 को। फिर लेंगे आई जे के एल एम एन। ठीक है, इस तरह से इसको पी ले लीजिए। कोई भी अल्फाबेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अदद 1 नुक्ता ए को जाहिर करता है, अदद 2 नुक्ता बी को जाहिर करता है, अदद +1 नुक्ता आई को जाहिर करता है। इसी तरह से नुक्ता अदद 8 नुक्ता एच को जाहिर करता है। तो फिर हम क्या कहेंगे? अगर हम कहेंगे कि नुक्ता ए का मुहद्दिद 1 है, नुक्ता सी का मुहद्दिद 3 है, नुक्ता एफ का मुहद्दिद 6 है, इसी तरह से नुक्ता के का मुहद्दिद +3 है, नुक्ता एन का मुहद्दिद +6 है, नुक्ता पी का मुहद्दिद +7 है। ठीक है। यहाँ नुक्ता ए अदद 1 को जाहिर करता है, यहाँ नुक्ता ए अदद 1 को जाहिर करता है, इसलिए अदद 1 जो है वो नुक्ता ए का क्या है? मुहद्दिद है। अदद 1 को नुक्ता ए का मुहद्दिद कहते हैं। अगर हमने पूछे कि नुक्ता डी का मुहद्दिद कितना है, तो आप क्या बताएंगे? 4। नुक्ता एच का मुहद्दिद कितना है? 8। नुक्ता एल का मुहद्दिद कितना है? +4। नुक्ता पी का मुहद्दिद कितना है? +7। तो ये आपके समझ में आ गया मुहद्दिद किसे कहते हैं? नुक्ता जिस अदद को जाहिर करता है वो उसका मुहद्दिद कहलाता है। ठीक है। अब नुकात के दरमियान फासला अगर हमको मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे? जैसे हमको नुकात ए और सी का फासला मालूम करना है कि नुकात ए और सी के दरमियान कितना फासला है, तो आप स्केल की मदद से भी मालूम कर सकते हैं कि नुकात ए और सी के दरमियान कितना फासला है। यहाँ पर स्केल रख देंगे आप और यहाँ फासला गिनेंगे, तो जो फासला आएगा, अगर हमने यहाँ पर स्केल रखे और फासला गिने तो यहाँ पर हमको 2 इकाई फासला मिलेगा, क्योंकि ए का मुहद्दिद 1 है और सी का मुहद्दिद 3 है। तो जब भी आपको अगर फासला मालूम करने के लिए आया, तो हम अगर मुहद्दिद का इस्तेमाल करके हमको फासला मालूम करना है तो हम कैसे मालूम करेंगे? ये तो अगर आप सादा से अगर स्केल रखे और फासला गिने तो आपको यहाँ पर 2
2 इकाई फासला मिल जाएगा। लेकिन मुहद्दिद का इस्तेमाल करके हमको फासला मालूम करना है। तो जब भी हमको फासला मालूम करना है तो हम बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद तफरीक करेंगे, तो हमको 2 नुकात के दरमियान फासला मिल जाएगा। दो नुकात के दरमियान फासला मालूम करना है। यानी उन नुकात के मुहद्दिदीन में से बड़े मुहद्दिद से छोटा मुहद्दिद तफरीक करेंगे। जो भी 2 नुकात के दरमियान आपको फासला मालूम करना है, उन 2 नुकात के सबसे पहले आप मुहद्दिद देखेंगे और जो बड़ा मुहद्दिद रहेगा उसमें से छोटा मुहद्दिद तफरीक करेंगे, तो आपको 2 नुकात के दरमियान फासला मालूम हो जाएगा। बड़े मुहद्दिद से छोटा मुहद्दिद तफरीक करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम मालूम करते हैं, फासले के लिए हमेशा डी अल्फाबेट इस्तेमाल किया जाता है, डिस्टेंस का डी। मिसाल नुकात ए और सी के दरमियान फासला मालूम कीजिए। नुकात ए और सी के दरमियान फासला मालूम कीजिए। तब फासले के लिए सबसे पहले आप कौन सा अल्फाबेट यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे? डी इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस डी। और नुकात कौन कौन से? ए और सी। तो इस तरह से ए सी लिख देंगे। अब डिस्टेंस ए सी हमको मालूम करना है, ठीक है। डिस्टेंस ए सी मालूम करने के लिए अब पहले हम ए का मुहद्दिद देखेंगे। ए का मुहद्दिद कितना है? ए का मुहद्दिद है 1। यहाँ डिस्टेंस ए सी मालूम करना है हमको। यहाँ ए का मुहद्दिद ए का मुहद्दिद 1 है और सी का मुहद्दिद कितना है? 3 है। अब बड़ा मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद तफरीक करना है। कौन बड़ा है? 3 बड़ा है या 1 बड़ा है? 3 बड़ा है। तो हम लिखेंगे 3 बड़ा है। 1 से बड़ा है की अलामत देंगे, 3 बड़ा है 1 से। चूंकि 3 बड़ा है 1 से, इसलिए डिस्टेंस ए सी बराबर बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद तफरीक करना है। बड़ा मुहद्दिद है 3 वज़ा 1। अब 3 वज़ा 1 कितना होता है? 2। तो इस तरह से 2 नुकात के दरमियान फासला मालूम करना है, तो इस तरह से मालूम करेंगे। डिस्टेंस ए सी बराबर 2। अब इसी को लंबाई भी कहा जाता है। डिस्टेंस ए सी यानी नुकात ए और सी के दरमियान फासला, या लेंथ भी लिखते हैं उसको। इसको हम
एल ए सी भी लिख सकते हैं, लेंथ ए सी, लेंथ ए सी बराबर भी 2। ठीक है। नुकात ए और सी के दरमियान फासला डिस्टेंस ए सी लिखा जाता है ये फासला लेंथ ए सी, ये फासला यानी लेंथ ए सी की लंबाई है। ये फासला यानी लेंथ ये फासला यानी लेंथ ए सी की लंबाई है। ये फासला यानी लेंथ ए सी, ये फासला यानी लेंथ ए सी और ये खिता ए सी की लंबाई है। ये फासला यानी लेंथ ए सी, ये खिता ए सी की लंबाई है। ठीक है, इस तरह से।